8 साल बच्चा था, सियासत की नज़र होगी उसकी, क्यों किसी हॉस्पिटल ने उसका इलाज करने से मना किया? बच्चे का बस कत्ल किया गया है। ये उन्हें एडमिट करवा दिया तो उसके बाद हफ्ते के बाद पता चलता है कि ये कोई वीडियो वायरल होने की वजह से कि ये पीटीआई के लोग हैं। तो उनका रवैया डॉक्टर्स का और तमाम स्टाफ का हमारे साथ चेंज होता गया। पहले एक था, हम हफ्ता जब उधर रहे उसके बाद उन्होंने 4 गार्ड लगा दिए। तो इन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये बच्चे को कत्ल किया जाए और इसको मार दिया जाए और हमें घर भेज दिया गया। और मैं बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी और हमें वहाँ पे नहीं मिला, तो वहाँ बच्चा 2 दिन रहा और 2 दिन के बाद बच्चा अपने आखिरी सांसें छोड़ गया। बेटे की कब्र पे मट्टी नहीं डालने दी, उसको दफनाने नहीं दिया गया। और इससे अस्सलाम वालेकुम, ZN मीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, अम्मार जो कि 8 साल बच्चा था, सियासत की नज़र होगी उसकी ज़िंदगी, ये क्या मामला हुए? अम्मार के चचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो नन्हा बच्चा क्यों इस तरह से उसने तड़प के जान दी, क्यों किसी हॉस्पिटल ने उसका इलाज करने से मना किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ हमें कि वो बच्चा जो भी उसके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। बारकैफ ये क्या सारे मामला हुए सर? आप हॉस्पिटल्स में लेके जाते रहे, इतने इतने बिल उन्होंने आपके हाथ में थमा दिए, ये सारे मामला क्या हैं? ये मामला तो मतलब तो सारी दुनिया जानती है और पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये बच्चे का बस कत्ल किया गया है। ये सियासी शिकार हुआ हमारा बच्चा और इसको सियासत की कह लें कि बलि चढ़ाया गया है। और ये ज़्यादती और ये जुल्म जो हुआ है वो सारी कौम को पता है। तो आपके सामने है। बस बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल फ़िट था और हॉस्पिटल में जब हम लेके गए और बेहतरी की तरफ था, हमने सोचा कि ये पास है, इधर ले जाते हैं तो हमारे घर में आना जाना, फैमिली, सारा सिस्टम तो इधर रहेंगे। तो वहाँ पे हमने जब उन्हें एडमिट करवा दिया तो उसके बाद हफ्ते के बाद पता चलता है कि ये कोई वीडियो वायरल होने की वजह से कि ये पीटीआई के लोग हैं। तो उनका रवैया डॉक्टर्स का और तमाम स्टाफ का हमारे साथ चेंज होता गया। और वहाँ पे उस अगले दिन कहने लगे कि जी आपको बस 1 आधे दिन तक छुट्टी दे देनी है, घर भेज देना। मैंने कहा क्यों? अभी तो बच्चे हमारे में बिल्कुल सांस भी लेना ठीक से स्टार्ट नहीं है, तो और वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा और वेंटिलेटर पे लगा हुआ है। और आप कैसे मुझे घर भेज रहे हैं? या तो ये ठीक हो तो या मतलब थोड़ी सी बेहतरी इसकी तबीयत में आ जाए तो मैं घर ले जाता हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था और उन्होंने 2-3 दिन वायरल होने के बाद रखा। और वो उनके जो गार्ड्स थे, वो पहले एक था, हम हफ्ता जब उधर रहे उसके बाद उन्होंने 4 गार्ड लगा दिए। हर 8 घंटे बाद 4 गार्ड चेंज होते थे। और उनका कहना था जी ये नूनली का हॉस्पिटल है। मैं परेशान हुआ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को मिला, वहाँ जाके बातचीत की। मैंने कहा जी क्या मसला है, ये तो ज़्यादती है। उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से प्रेशर है। मैंने कहा ऊपर तो खुदा है, मतलब कहाँ से प्रेशर है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहते जी नहीं, बस आप कोई और हॉस्पिटल ढूंढ लें या इन्हें घर ले जाएं। मैंने कहा आप रेफ़र करें या कुछ इस तरह हमें बताएं कि फ़लाँ हॉस्पिटल, मैं ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक जाऊँ, रास्ते में बच्चा दम तोड़ दे या कुछ ऐसा हो जाए। खैर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और 3 दिन उसके बाद उन्होंने रखा। मैं डिस्चार्ज नामा मेरे हाथ में दे दिया और मैंने बड़ी बहस करने के बाद 3 घंटे में वहाँ डिस्चार्ज होने के बावजूद वहाँ रहा। और मैंने बड़ी जगह पर रिक्वेस्ट की कि यार ये डॉक्टर का और किस तरह का शोबा है, ये डिपार्टमेंट आपका ऐसा है कि इंसान कि आप हमदर्दी के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ये क्यों इस तरह? लेकिन मेरी वहाँ पे एक नहीं किसी ने सुनी और मुझे घर भेज दिया। और मैं 2-4 और हॉस्पिटलों में मैंने कोशिश की और वो हम जाते थे हॉस्पिटल, घंटे बाद हमें वहाँ से फ्री कर दिया जाता था कि जी नहीं 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 नहीं। कोई कहता था हॉस्पिटल सील हो जाएगा, कुछ लोग कहते थे जी ये बड़ा इशू है, ये बच्चा वायरल है। मतलब इन्होंने पूरी कोशिश की है, ये सियासी जमातों ने, और जो भी इनमें मुलव्विस है इंशाल्लाह इंक्वायरी में पता चलेगा। तो इन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये बच्चे को कत्ल किया जाए और इसको मार दिया जाए और हमें घर भेज दिया गया। और मैं इधर अपना उसको ऑक्सीजन पे मैंने घर रखा, 2 दिन वेंटिलेटर पे रखा, मतलब ऑक्सीजन पे। और बस इसी तरह बच्चा, यानी कि आपको कोई बच्चे को हॉस्पिटल वाला जो है वो एक्सेप्ट नहीं करा था, उसको एडमिट नहीं करा था, कि आपको मजबूरन उस बच्चे को घर पे ही वेंटिलेटर पे रखना पड़ा?
जी जी, मजबूरन घर पे रखना पड़ा और 2 से 3 दिन हम घर में रहे। उसके बाद इन्होंने मतलब ये मेरे पास जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स वगैरह क्लिनिक हैं इनके पास जाता था, कभी डॉक्टर्स को यहाँ ले आता था, और वजह से इस तरह ये जो मतलब लास्ट टाइम मसला हुआ है तो इनकी वजह से ही हुआ है मेरे ख्याल से। नाज़रीन, हम जब छोटे थे तो तब से एक बात सुनते आते थे कि हमारे बड़े हमें कहते थे कि बड़ों की लड़ाई में बच्चों का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे भी इस तरह से अगर किसी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ है तो उसमें मासूम बच्चों का क्या कसूर है? डॉक्टर का शोबा जो है वो बड़ा ही एक काबिल एहतराम समझा जाता है। क्यों? कि वो अपनी जान लड़ा देता है एक इंसान को बचाने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के ज़मीर कहाँ मर गए थे। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना नून लीग को, ना पीटीआई को, ना पीपी को, मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे इस तरह के मामलात होंगे हमारे पाकिस्तान में, जब हमारे डॉक्टर्स जो हैं ज़िंदगियाँ बचाने वाले, वो अगर इस तरह से जल्लाद बन जाएंगे तो फिर लाजमी बात है हम मीडिया वाले भी आवाज़ उठाएंगे और हर जो पाकिस्तान का शहरी है वो इस बारे में आवाज़ उठाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब यहाँ पे डेथ उसकी इधर आपके घर में हुई है? नहीं, फिर एक दिन अचानक रात को उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि वो समझ लें कि बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज पे चला गया, ये कह लें कि वो कोमा में चला गया। आंसू बहाता रहा और हमारे हाथों में। तो फिर हमने इधर 1122 पे कॉल की और एम्बुलेंस पे लेके इमरजेंसी चले गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो वहाँ उनको नहीं पता था। फिर जो रिलेटेड इदारे हैं मतलब ये जिदराबाद वगैरह पकड़े हुए हैं मेरे भाई मियाँ आबाद साहब, वहाँ से एक कॉल आती है उधर एडमिनिस्ट्रेटर को चिल्ड्रन में, और वो कहते हैं कि इनको एडमिट करो, और हमें वहाँ पे हम एडमिट हो गए। तो उसके बाद बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी और हमें वहाँ पे नहीं मिला। तो वहाँ बच्चा 2 दिन रहा और 2 दिन के बाद बच्चा अपने आखिरी सांसें छोड़ गया। बड़े दुख की बात है। अच्छा, ये बताइए कि जो अमार के वालिद थे उनको किस कसूर की वजह से जो है अभी तक जेल में है? उनका कसूर बस यही है, 9 मई के वाक़या के साथ मेरे भाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ। लिबर्टी चौक में मेरा भाई ने बस कोई लफ्ज़ निकाले अपनी ज़ुबान से ऐसे कि वो जो उनकी आज तक सज़ा भोग रहा है, तो मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए इसने बहुत बड़ी सज़ा ले ली है और इसके लिए ये बहुत बड़ी सज़ा है। उससे आपने उसके जिगर का टुकड़ा छीन लिया और उसे जिगर के टुकड़े के मतलब कि उसको अपने बेटे की कब्र पे मट्टी नहीं डालने दी, उसको दफनाने नहीं दिया गया। और इससे बड़ी मैं कहता हूँ कि और क्या सज़ा हो सकती है। उसने 2 लफ्ज़ बोले हैं अदारों के ख़िलाफ़ और उससे बहुत बड़ी सज़ा मिल गई है। तो मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए अब उसे छोड़ दिया जाए। मेरी वालदा जो है मियाँ आबाद साहब की, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो अमार की वालदा है उसकी, अमार की मामा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब अमार की मामा की कंडीशन ऐसी है कि वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ा हुआ है और भूल गई है, मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब है। मतलब पहले उसे हार्ट अटैक भी हुआ, हार्ट अटैक किया, फिर मैं उसे हॉस्पिटल, और मेरी वालदा जो है, जो आबाद साहब की वालदा हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, और मतलब मैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के तंग आ गया हूँ। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अदारों से और अपनी हुकूमत से और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी चीफ साहब से कि खुदा के लिए अब मेरे भाई को छोड़ दें। मेरी फैमिली तकरीबन टोटली बीमार पड़ी है, और जो बच्चे हैं मियाँ आबाद साहब के, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक को 6 साल का हेपेटाइटिस सी, उसकी मैंने अभी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हो गया, और वो चीखो पुकार करते हैं, रात को रोते हैं। उनको मैंने अपना वो लेके रात को मेडिसिन देनी पड़ती हैं नींद की, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मैं मेडिसिन देता हूँ, फिर वो सोते हैं। और उनके स्कूल बंद हुए पड़े हैं, वो स्कूल कैसे जाएं, वो रोते इतना है। फिर मैं उनको सारा दिन गाड़ी में घुमाता हूँ, कभी इधर, मतलब यहाँ पे मेहमानों का आना जाना बहुत ज़्यादा, ऊपर से बच्चे माँ और बाप के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह रहे और बीमार पड़ रहे हैं दिन ब दिन।
जी नाज़रीन, हम अपनी हुकूमत से भी अपील करेंगे कि खुदारा जो अमार के वालिद साहब थे वो बहुत बड़ी सज़ा काट चुके हैं। हो सकता है कि जो आपने उनको अंदर बंद करके सज़ाएं दी हैं उससे भी बड़ी सज़ा जो है वो उनको मिली है, जो उनका लख्ते जिगर उनसे छीना गया। फिर उसके बाद ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हो सकता है बच्चे की इसी तरह ही आई हो। लेकिन आप ये देखें कि कितना बड़ा जुल्म है कि बच्चे का आखिरी दीदार तक नहीं वो कर सके, कि अपने बेटे की कब्र के ऊपर वो मट्टी तक नहीं लगा सके। तो मैं अपने इदारों से भी मोतबाना गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपनी सज़ा वो पूरी कर चुके हैं, उनको उनके घर आने दिया जाए अपने बच्चों के साथ। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, ये और ज़्यादा तकलीफ़ देह बात है कि अमार के जो वालिद साहब हैं उनका एक और बेटा जो है वो उसको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज किया डॉक्टर्स ने। तो देखें, वालदा भी बीमार, इनकी वालदा भी बीमार, फिर आगे से उनका एक और बेटा इतनी मोहलक बीमारी में मुबतला हो गया। तो प्लीज़ आप उनको रिलीज़ करें, वो अपने घर आए। जितनी सज़ा उन्होंने काटनी थी काट चुके। ये भी कह रहे हैं कि हमारे भाई ने बहुत ज़्यादा सज़ा काट ली है। तो प्लीज़ ये हम सब की आपके सामने एक रिक्वेस्ट है। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।